दोस्तों नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बाबा बैद्यनाथ के वीआईपी दर्शन कराने के लिए अब डिजिटल कार्ड लेना होगा। बिना कार्ड के मशीन अंदर जाने की इजाजत ही नहीं होगी। अब पूरी व्यवस्था मेट्रो स्टेशन की तरह दी गई है। जब तक कि डिजिटल कार्ड को मशीन में नहीं डाला जाएगा तब तक उनका गेट आगे बढ़ने के लिए नहीं खुलेगा। बाबा के मंदिर में 10 मशीनों से इस हाईटेक व्यवस्था का ट्रायल किया जा रहा। सफलता के बाद इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। सावन में भक्तों की भीड़ को देखते हुए यह नई व्यवस्था बनाई जा रही है। पंडा धर्म रक्षणी समाज के उपाध्यक्ष और मंदिर में श्रद्धालुओं की व्यवस्था देख रहे मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि बड़ी पहल की गई है। इससे श्रद्धालुओं के समय की काफी बचत होगी। श्रद्धालु आसानी से मंदिर में शीघ्र दर्शन करके अपना समय बचाएंगे और सावन में भीड़ के बीच इन मशीनों की तेजी से काफी राहत होगी। अगली खबर, झारखंड के जामताड़ा में 100 से अधिक स्कूलों में संडे की जगह फ्राइडे को छुट्टी का कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा कि जहां पर पूरी तरह से अल्पसंख्यक बच्चे हैं वहां पर यह नियम पहले से चला आ रहा। और ये भी कहा कि उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होती है, वहीं इसके बदले रविवार को पढ़ाई होती है। यह तो पहले से होता है, तो इसके मनमानी की बात कहाँ है। विधायक अंसारी ने कहा कि शुक्रवार को इसलिए छुट्टी मिलती है क्योंकि उस दिन बच्चे नमाज पढ़ते हैं, वहीं रविवार को उसके बदले स्कूल खुलता है ताकि उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। वहीं इस मामले में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई। इसमें जामताड़ा जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी और ब्लॉक लेवल के अधिकारियों को भी बुलाया गया। बैठक में सभी अधिकारियों को उन स्कूलों से जुड़ी रिपोर्ट लेकर हाजिर होने को कहा गया। जामताड़ा में लगभग 100 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ते ही साप्ताहिक अवकाश रविवार से बदलकर शुक्रवार कर दिया गया। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम आगमन के पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज को बड़ी खुशखबरी दी। सीएम ने साहिबगंज रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के नजदीक पथ ऊपरी पुल के निर्माण के लिए 38,24,78,944 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसी राशि में भू अर्जन और पहुंच पथ का निर्माण खर्च भी शामिल है। इस राशि में राज्यांश के 23,41,68,682 रुपये के वहन की स्वीकृति और उक्त राशि की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने को भी स्वीकृति दे दी गई है। इधर प्रधानमंत्री मोदी 12 जुलाई को देवघर दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और सर्किट हाउस देवघर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वरीय अधिकारियों के साथ पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। अगली खबर, झारखंड में फिर से मिले 125 कोरोना संक्रमित, 6 गुना बढ़ गए नए मामले। झारखंड में लगातार 3 दिनों से 100 से अधिक कोरोना वायरस संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में अब सावधानी जरूरी है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 20 दिनों में कोरोना के एक्टिव केस 6 गुना तक बढ़ गए। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर झारखंड में भी सावधानी अब जरूरी है, क्योंकि राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा। स्थिति यह है कि पिछले 20 दिनों में यहाँ पर कोरोना के एक्टिव केस 6 गुना बढ़ गए। यहाँ पर 20 जून तक कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 100 के आसपास थी, जो अब बढ़कर 600 से अधिक हो गई है। राज्य में पिछले 3 दिनों से कोरोना के नए मामले 100 से अधिक मिल रहे। आपको बता दें कि रांची में जहां एक्टिव केस की संख्या अब 200 से अधिक हो गई है, वहीं पूर्वी सिंहभूम में भी ऐसे मरीजों की संख्या बढ़कर 124 है। देवघर में एक्टिव केस की संख्या 50 से अधिक है। पूरे राज्य की बात करें तो एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 602 हो चुकी है। जमशेदपुर में एक कोरोना मरीज की मौत भी दर्ज की गई है। अगली खबर, झारखंड के खूंटी शहर में एक कलयुगी पिता रिश्ते को कलंकित करते हुए अपनी नाबालिग पुत्री को ही 2 वर्षों तक हवस का शिकार बनाता रहा। समाज को शर्मसार करने वाली इस घटना की सूचना पीड़िता की मां खुद आकर थाने में दी है। आपको बता दें कि पुलिस भी इस घृणित घटना को सुनकर अवाक रह गई। पुलिस ने मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्मी पिता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जाँच कराया, साथ ही CWC को भी अग्रतर कार्रवाई के लिए घटना की सूचना दी है। घटना का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि दुष्कर्मी पिता शिक्षित होते हुए भी इस घृणित कार्य को लगातार अंजाम देता रहा, जबकि वह स्वयं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर शिक्षा का प्रसार करता था। अगली खबर, झारखंड में तकरीबन 2.5 साल पुरानी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद की गठबंधन सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के लिए आने वाले दिन चुनौतियों से भरे हैं। सत्ता शासन और सियासत के आंतरिक एवं बाहरी मोर्चे की चुनौतियां तो अपनी जगह है, लेकिन उन्हें कानूनी मोर्चे पर सबसे ज्यादा मुश्किल लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी।
अदालतों से लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग तक चल रहे मामलों में जवाब देने और अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें दिग्गज वकीलों और कानूनविदों की मदद लेनी पड़ रही है। ईडी ने पिछले 3 महीनों के दौरान कुछ ऐसे लोगों को अपनी जांच के रडार पर लिया है जो हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माइनिंग लीज के आवंटन में गड़बड़ी के साथ साथ सेल कंपनियों में मुख्यमंत्री के करीबियों के द्वारा निवेश के आरोपों की सीबीआई जांच के लिए 2 PIL दायर की जा चुकी है, जिन पर अदालत के आने वाले फैसले भी राज्य में नई हलचल पैदा कर सकते हैं। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी की बासुकीनाथ नगर इकाई की ओर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र वितरित किया जा रहा। नगर इकाई अध्यक्ष स्वरूप सिन्हा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने बासुकीनाथ एवं जरमुंडी बाजार में आमजनों के बीच आमंत्रण पत्र बांटा। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के देवघर में आगमन को लेकर जरमुंडी एवं बासुकीनाथ बाजार में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों, ग्रामीणों, किसानों को आमंत्रण पत्र दिया है। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा जिला मंत्री मनोरमा देवी, नप अध्यक्ष पूनम देवी एवं नगर अध्यक्ष की अगुवाई में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं ने जरमुंडी, बासुकीनाथ एवं नगर पंचायत के कई क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को बुलाया है। अगली खबर, झारखंड के महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर अभियान चलाया गया। रांची के मोरहाबादी में सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में रविवार को सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर एक साथ राष्ट्रगान गाए। झारखंड के महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित करने के लिए युवा शक्ति ने अभियान चलाया है और इसी के निमित्त मोरहाबादी मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों से प्रतिमा निर्माण हेतु सहयोग की अपील भी की गई। अगली खबर, झारखंड में अकीदत और सादगी से मना कुर्बानी का पर्व बकरीद, अमन चैन से की गई दुआ। गुमला जिले में कुर्बानी का पर्व बकरीद मनाया गया। मस्जिदों में नमाज अदा की गई। देश और राज्य के लिए अमन, चैन और सद्भावना के साथ रहने के उद्देश्य से दुआ मांगी गई। अगली खबर, मानसून की बेरुखी से किसान चिंतित। धनबाद के पूर्वी टुंडी में पानी के अभाव में सूख रहे धान के बिचड़े। मौसम की बेरुखी के चलते क्षेत्र में कृषि कार्य पिछड़ता हुआ नजर आ रहा। शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश के बाद अब बारिश पर ब्रेक लग गया है। अच्छी मानसून नहीं होने से रोपाई समेत अन्य कृषि कार्यों के लिए किसानों को अच्छी बारिश का इंतजार आज भी है। क्षेत्र में अब तक अच्छी बारिश नहीं होने के कारण किसानों की चिंता काफी बढ़ गई है। जुलाई के पहले हफ्ते तक धनबाद जिला अंतर्गत पूर्वी टिंडू के कोपली, डोरवाडी, बामनाबाद, भोजपुर, असुरबांध, चिपकिया, दोमा, बारकेतनी आदि जगहों पर धान रोपनी कार्य युद्ध स्तर पर रहता था, लेकिन अच्छी बारिश नहीं होने से अब इन जगहों पर सन्नाटा पसरने लगा है। अगली खबर, अमरनाथ यात्रा पर गए खूंटी के 4 लोग फंसे, सभी सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि अमरनाथ के बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर गए खूंटी जिले के 4 श्रद्धालु फंस गए, जिसमें सत्यनारायण गुप्ता, जगदीश गंझू, शशि कुमार गुप्ता और अनुज जायसवाल शामिल हैं। वो गुफा से 6 किलोमीटर पूर्व पंचतरनी में फंसे हैं। जगदीश गंझू ने बताया कि बादल फटने के बाद सभी रास्ते बंद हो गए, यात्रा भी रोक दी गई। वापस लौटने और आगे जाने के लिए रास्ते बंद हैं। एकमात्र हेलीकॉप्टर का ही सहारा है, लेकिन लोगों की संख्या अधिक होने के कारण टिकट लेने में परेशानी हो रही। लंगर में सभी खाना खा रहे थे, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण लंगर की व्यवस्था भी कम है। और ये भी बताया गया कि स्थानीय प्रशासन के अनुसार 15 से 16 जुलाई तक मलबा हटाया जा पाएगा। अगली खबर, बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ झारखंड राज्य इकाई की 18वीं वार्षिक आम सभा बैठक में सरकार की निजीकरण की नीति की आलोचना करते हुए इस निर्णय के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का निर्णय लिया गया। ऑफिसर्स एसोसिएशन की एजीएम में लगभग 1500 अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन BS मधुसूदन ने कहा कि निजीकरण के खिलाफ हमारी लड़ाई आम जन की मेहनत की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने की लड़ाई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कामरेड संजय कुमार दास ने कहा कि सरकारी बैंक नोटबंदी से लेकर तालाबंदी तक हर कठिन से कठिन समय में भी डटकर देश के साथ खड़े रहे। यदि सरकार निजीकरण की नीति को वापस नहीं लेती है तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहे। सुनील कुमार ने कहा कि निजीकरण से केवल बैंकर्स का ही नहीं, छात्र, नौजवान, किसान, छोटे एवं मंझोले कारोबारी, व्यापारी सहित हर वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचेगा। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के बागी विधायकों के इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। इस केस में राज्य के डिप्टी स्पीकर नरहरि सीताराम जिरवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। उन्होंने कहा कि मुझे अविश्वास प्रस्ताव से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रस्ताव सिर्फ विधानसभा सत्र चलते समय ही लाया जा सकता है। मुझे अविश्वास प्रस्ताव का मेल ऐसे शख्स की आईडी से आया था जो कि विधानसभा का सदस्य ही नहीं था। मुझे उस पर शक हुआ और मैंने उसे रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया। अगली खबर, देवी काली पर जारी पोस्टर विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान आया।
उन्होंने कहा कि मां काली पूरे भारत की भक्ति का केंद्र है, उनका आशीर्वाद देश पर बना रहे। देश में मां काली के पोस्टर को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री का यह बयान पहली बार सामने आया। प्रधानमंत्री स्वामी आत्म स्थानानंद की जन्म जयंती के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बेलूर मठ का जिक्र किया। बोले, वहां जब भी जाना होता था तो गंगा के तट पर बैठे हुए दूर से मां काली का मंदिर दिखाई देता था, तब एक स्वाभाविक लगाव बन जाता था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब आस्था इतनी पवित्र हो तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। मां काली का असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था। वो कहते थे कि यह संपूर्ण जगत, ये चर अचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है और यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर